ये तो देना ही देना है। हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, कम दें ज़्यादा दें लेकिन दे रहे हैं। सरकार को उतना चीज़ देना ही है। ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं था और आपने बिजली दे दिया तो आपने कुछ बहुत ज़्यादा कुछ दे दिया बिहार को। बिहार को, हम सारे युवाओं को यह सोचना होगा कि सरकारी नौकरी के भरोसा पे नहीं रहना है। अपना आप कुछ कीजिए। जैसे मेड इन इंडिया आया, मेक इन इंडिया आया, ये सब टाइप से जो आया, तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा। आप अगर एक व्यक्ति आगे बढ़ते हैं तो आप मिनिमम भी मान के चलिए 5 ही आदमी को आप रोजगार दीजिएगा, तो उस 1 से 5 आदमी को जो रोजगार मिलेगा, ऐसे ही कर करके हम युवा लोग ही बदलाव लाएंगे। सरकार के भरोसे पे नहीं रहना है हम लोग को। लेकिन मेरा कहना है कि आप जो डराते थे कि लालू का राज में ऐसे हुआ वैसे हुआ, आप पढ़े लिखे आए थे, आपको चुन के लाया गया था कि एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति आया, आप भी उसी जाति के पीछे पड़े हुए हैं, आप भी जाति ही के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बस अपना राजनीतिक का फायदा उठा रहे हैं। दोषी बस और बस सरकार है और दूसरा कोई नहीं। दिल में अगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो तमाम अभावों के बीच इंसान अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ इस वीडियो में खास मेहमान हैं जिनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। इनका नाम है कौस्तुभ सिंह। कौस्तुभ सिंह बिहार के एक चर्चित उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं और बिहार के ही रहने वाले हैं। इनसे आज जो हम बात करेंगे, ना इनके व्यवसाय के बारे में बात करेंगे, ना कोई राजनीतिक टॉपिक होगा। इनसे हम बात करेंगे कि बिहार के बदलाव की गाथा कैसे लिखी जाएगी। इनसे हम बात करेंगे कि बिहार में आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा, बिहार और झारखंड के बंटवारे के पहले बिहार में बड़ा बदलाव क्यों नहीं हुआ। अगर बिहार आज सबसे ज्यादा बीमारू राज्य है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है, और इस तरह के कई सारे अहम सवाल होंगे। सबसे पहले कौस्तुभ जी, आपका स्वागत। नमस्कार। पहला सवाल आपसे कि बिहार में बदलाव कैसे होगा आपके नजर में? देखिए, बिहार में बदलाव की जहाँ तक ज़रूरत है, बदलाव हुआ है, लेकिन जो बेसिक जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे आपने कहा कि हमने बिजली दे दिया, हमने सड़क दे दिया, ये तो आपको देना ही है। आपने कुछ अलग नहीं दिया है, ये तो देना ही देना है। हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, कम दें ज़्यादा दें लेकिन दे रहे हैं। सरकार को उतना चीज़ देना ही है। ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं था और आपने बिजली दे दिया तो आपने कुछ बहुत ज़्यादा कुछ दे दिया बिहार को। बिहार को उद्योग का ज़रूरत है। बिहार को, हम सारे युवाओं को यह सोचना होगा कि सरकारी नौकरी के भरोसा पे नहीं रहना है। अपना आप कुछ कीजिए। जैसे मेड इन इंडिया आया, मेक इन इंडिया आया, ये सब टाइप से जो आया, तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा। आप अगर एक व्यक्ति आगे बढ़ते हैं तो आप मिनिमम भी मान के चलिए 5 ही आदमी को आप रोजगार दीजिएगा, तो उस 1 से 5 आदमी को जो रोजगार मिलेगा, ऐसे ही कर करके हम युवा लोग ही बदलाव लाएंगे। सरकार के भरोसे पे नहीं रहना है हम लोग को कि सरकार कुछ अलग करेगा। उद्योग के लिए सरकार कुछ नहीं सोच रहा है। उद्योग मंत्री हमारे यहाँ से जब प्लेन से उड़ के जाते हैं कि कुछ उद्योग लाएंगे, उसके बाद वो लैंड करते हैं तो उनका स्टेटमेंट आता है कि हम गए तो थे यहाँ से उद्योग मंत्री की तरह, लेकिन आए हैं तो अब विपक्ष के नेता बन के हम रह गए। तो यह हाल है। सरकार के भरोसे पे हम लोग को नहीं रहना है। हम लोग को हर एक इंडिविजुअल को सोचना होगा कि बिहार में कैसे बदलाव लाएं। यही है। एक और बड़ा सवाल है कि बिहार में यूनिवर्सिटियों में जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, बाकी जगह 3 वर्षों में हो जाना चाहिए, बिहार में 8 वर्षों में ग्रेजुएट होते हैं बच्चे। जब तक ग्रेजुएट होते हैं उनकी उम्र निकल जाती है। जो बहुत सारी सरकारी नौकरियों का अभाव है, ऐसे में बहुत सारे लोगों के पास पूंजी भी नहीं है तो वो रोजगार भी नहीं कर सकते हैं। ये जो पूरी विडंबना है, इसके लिए दोषी कौन है आपके नज़र में? देखिए, इसमें तो आपको मानना ही होगा कि सरकार जिनको हम लोग चुन के ला रहे हैं, सुप्रीमो वही है। हम और आप एग्ज़ाम को टाइम पे कंडक्ट नहीं करा सकते हैं। क्वेश्चन लीक हो जाता है, उससे हम और आप नहीं रोक सकते। हम एक व्यक्तिगत लोग, एक व्यक्ति बहुत अच्छा सोच रख रहा है बिहार के लिए, शिक्षा के लिए, उद्योग के लिए, लेकिन कर कुछ नहीं सकता है जब तक सरकार का सपोर्ट ना हो। अब सरकार 3 के जगह 8 वर्ष में करवा रहा है ग्रेजुएशन, तो जो बच्चे 3 साल में पास आउट होकर के आगे का फ्यूचर या रोजगार करें या खुद का उद्योग करें या आगे की पढ़ाई करें, वो तो ऑलरेडी 4 बरस पीछे चल रहे हैं। तो उसके लिए तो दोषी बस और बस सरकार है और दूसरा कोई नहीं। एक तरफ बिहार में गरीबी है, रोजगार का अभाव है और यहाँ जातीय जनगणना हो रहा है। देखिए, एक विडंबना है कि जात की गणना का फायदा भले आपको पॉलिटिकली हो जाए, लेकिन जिस राज्य में गरीबी की गणना होनी चाहिए, जिसमें बाढ़ और सुखाड़ का स्थायी निदान होना चाहिए, आपको नहीं लगता है कि सब राजनीति से प्रेरित कार्य आपके बिहार में होता है?
देखिए ये तो है ही। यहाँ नीतीश जी से हम लोग को बहुत उम्मीद था कि आप पढ़े लिखे हुए हैं। हम लोग को जो आप डराते हैं कि लालू का राज, जो पहले आप डराते थे, आज तो आप लोग साथ हैं। खैर हमको किसी के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं देना है। लालू जी भी अच्छे हैं, नीतीश जी भी अच्छे हैं, या आएंगे जो वो भी अच्छे हैं, क्योंकि जनता चुन के ला रही है। लेकिन मेरा कहना है कि आप जो डराते थे कि लालू का राज में ऐसे हुआ वैसे हुआ, आप पढ़े लिखे आए थे, आपको चुन के लाया गया था कि एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति आया। आप भी उसी जाति के पीछे पड़े हुए हैं, आप भी जाति ही के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बस अपना राजनीतिक का फायदा उठा रहे हैं। बिहार में कोई भी आए, युवा लोग अभी बहुत हैं, तेज प्रताप हैं, चिराग पासवान हैं, ये लोग से हम लोग को उम्मीद है शायद कुछ अच्छा कर दीजिए। हम लोग तो जनता है, हम लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं। तो शायद नीतीश जी से भी उम्मीद किए थे, सड़क बिजली दिए वो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिए। अब फिर हम लोग युवाओं से यह उम्मीद कर रहे हैं, ये लोग जो हैं आने वाले फ्यूचर, या कुछ और नए नाम आ जाए, कुछ और जनता जागरूक हो जाए, कुछ अच्छा ले आए, तो इन लोग से हम लोग यही रखते हैं उम्मीद कि कुछ अच्छा कर दें बिहार के लिए, ये जाति से अब उठ जाए। 2023 आ गया है, आप कहते हैं कि यहाँ के लोग जातिवाद करते हैं, नहीं, यहाँ का जितने हैं पॉलिटिशियन वही अब जाति जनगणना कर रहे हैं। कीजिए, उसमें पैसा ना खर्च हो रहा है, उससे क्या मिलेगा? एक आम जनता को क्या पता कि हम इस जाति के हैं, फलाने जाति से हैं, हम इतना % हैं, इससे आपको क्या करना है? अरे लाठी चलाना है, लाठी चला के भोजन नहीं चलेगा। भोजन के लिए काम करना होगा, आपको सरकार को कुछ योजना लाना होगा जिससे उन लोग का भी उद्धार हो जो खुद उद्योग नहीं कर सकते हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं उनका भी उद्धार हो, उसके लिए सोचना होगा सरकार को। समस्याएं हैं तो समाधान है। हम सिर्फ समस्याओं पर बात नहीं करते हैं। आइए हम कौस्तुभ जी से यह भी जानते हैं कि अगर तमाम संभावनाएं हैं और समस्याएं हैं, सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है, बावजूद इसके बिहार में बड़ा बदलाव कैसे होगा? कैसे होगा बड़ा बदलाव? देखिए, हम तो फिर कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को बदलना होगा, हर एक व्यक्ति को यह सोच रखना होगा, सरकार को दोष देते हुए भी, कि हम अब आगे बढ़ें। हम अगर पहले भी हमने बोला कि अगर एक व्यक्ति अगर एक काम करता है, सारे देखिए समस्याएं हर जगह है, हर राज्य में है, चाहे वो कितना भी विकसित हो या कितना भी पिछड़ा हो, लेकिन आपको उन सारे समस्याओं के बीच ही जंग है ये, इस जंग में आपको लड़ना होगा, लड़ करके खुद को आगे कीजिए। एक एक व्यक्ति इस जंग को जीतेगा तो बिहार भी जीतेगा, यही है सर। देखिए, ये है कौस्तुभ सिंह जी, और लगातार इनसे जो बातचीत कर रहे हैं, हम एक सीरीज के तहत बात कर रहे हैं कि देखिए बिहार के विकास पर बात हो जाए, बिहार में जो संभावनाएं हैं उस पर बात हो जाए। आपको नहीं लगता है कि जो राजनेता हैं वो बिहार नहीं चाहते हैं कि बिहार डेवलप हो? जब बिहार डेवलप हो जाएगा, बिहार के लोग जो हैं एक प्रोग्रेसिव सोच रखेंगे, और जब विकास की बात होने लगेगी तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। एकदम एकदम। देखिए, नेता तो इसका नाम ही है पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन हैं ये लोग राजनीति कर रहे हैं। हर जनता, आप सारा चीज कर ही दीजिएगा तो इनके पास अगले चुनाव में क्या रहेगा? आखिर बोलने के लिए कुछ तो चाहिए कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम वो देंगे। हम कह रहे हैं आप कुछ मत दीजिए, आप एक उद्योग का उपाय कीजिए। नीतीश जी, आप 18 साल से हैं, आपको हम लोग यही सोचे थे कि एक व्यक्ति आया है, उसको चुना गया क्योंकि वह पढ़ा लिखा है, वो जरूर युवाओं के लिए सोचेगा। हमको कंफर्म नहीं पता, लेकिन शायद वो इंजीनियर थे, तो एक इंजीनियर से उम्मीद था कि बिहार के और भी इंजीनियरों के लिए वो सोचेंगे। अरे एक लेबर भी इंजीनियर है, उसको भी आप इंजीनियर ही मानिए, वो भी काम कर रहा है। तो आप लेबर के लिए सोचिएगा, आप हर वर्ग के लिए सोचिएगा कि कैसे बिहार को आगे बढ़ाया जाए। नेतागिरी कीजिए ना, अरे करते रहिए हमेशा, लेकिन अच्छा कीजिए, सब कुछ अच्छा हो, जनता खुशी से फिर भी आप ही को चुनेगा, क्यों नहीं चुनेगा? देखिए, सार्थक सोच हो तो बदलाव की एक बड़ी लकीर खींची जा सकती है। बिहार को बदलने के लिए बिहार के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और अपने अंदर की ताकत को संगठित करना होगा। जब तक हम जात और धर्म के आधार पर बटे रहेंगे, बिहार के ये राजनेता आपको और हमको पिछड़े राज्यों और बिहारी गाली शब्द के साथ जोड़ते रहेंगे और इसी की पॉलिटिक्स करते रहेंगे। जिस प्रदेश के लोग देश को नेतृत्व प्रदान कर रहे हो, वो प्रदेश विपन्न हो, यह सुनने में भी कहीं ना कहीं एक अलग अजीब सा सवाल लगता है। ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ फिर मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से और जानेंगे कि बिहार कैसे बदलेगा। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।